श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महत्व। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महत्व सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक उपंग नामक लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी बड़ी प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते, मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे, तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहते, हम यहाँ पर वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। झूठ कह देते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी जी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न हुई और वर कहा, मांग लो, जो मांगना चाहे सो दूंगी। फिर उसने धन संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझे धन संतान सब सुख सब अवश्य दूंगी, पर एक बात का पहले ऐसा उपाय कर जिससे इन दोनों का उद्धार होवे। तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी, मैंने देवी की स्तुति करी थी, सो प्रसन्न हो धन संतान, और कहा कि पहले इन दोनों का उद्धार होवे। तब गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, चल नारायण जी से पूछें। तब दोनों ने नारायण जी की का तप किया, तीर्थ व्रत किए। भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई। तब भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या इच्छा है। ब्राह्मण ने पिछली सब बातें कही कि देवी की भक्ति मैंने करी थी, वह प्रसन्न हुई और कहा, धन संतान देती हूँ, आप कृपा कर कहो, उपंग और गणिका का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। तब नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब उन दोनों का उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति करी व धन्यवाद दिया। नारायण जी की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण ने गणिका और लंपट दोनों को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी, देवदेही पाई और बैकुंठ को गए। यह देख देवी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए। मैंने इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हुई। ब्राह्मण घर गया। उस नगर के राजा ने संतान न थी। राजा ने उस पंडित को बुलवाकर राज्य देकर आप तप करने वन में विरक्त होकर चला गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महत्तम है, जो मैंने कहा और तूने सुना है।